अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामीने किराम, जो अहबाब, जो दोस्त, जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ने माल दे रखा है, अल्लाह ने दौलत दे रखी है, अल्लाह ने वसाइल अता कर रखे हैं, उनको बैतुल्लाह का हज करना चाहिए। उनके ऊपर हज फ़र्ज़ भी है और फिर हज करने का फ़ज़ल भी बहुत ज़्यादा है, हज करने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, लगातार उम्रे भी किया करो, लगातार हज भी किया करो। इसलिए कि जो शख्स लगातार हज और उम्रे करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में से दो चीज़ों को ऐसे निकाल देते हैं जैसे आग लोहे से मैल कुचैल को निकाल देती है। और वो दो काम कौन से हैं? फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स की ज़िंदगी से फ़कीरी को निकाल देते हैं, मोहताजगी को निकाल देते हैं, और अल्लाह ताला उसके नामा अमाल से गुनाहों को निकाल देते हैं। लगातार हज और उम्रा करना ये इंसान की ज़िंदगी से फ़कीरी और गुनाहों को दूर करता है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तीन किस्म के आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह का वफ़द हैं, अल्लाह के ख़ास मेहमान हैं, अल्लाह के स्पेशल मेहमान हैं। फरमाया कि एक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला जो गाज़ी बन जाए, दूसरे नंबर पे उम्रा करने वाला, तीसरे नंबर पे हज करने वाला। ये तीन किस्मी लोग ऐसे हैं कि जब ये अल्लाह से सवाल करते हैं तो अल्लाह इनको ज़रूर अता करते हैं। जब ये अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं, और जब ये अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर ज़रूर माफ़ कर देते हैं। और वसाइल के होने के बावजूद हज ना करना, हज से मुँह मोड़ना और हज जैसी इबादत के ऊपर बाकी इबादात को या बाकी रफ़ाई कामों को तरजीह देना और उन कामों के गुण गाना, गोया कि ये हज से इनकार होना है, हज से मुनकर होना है, हज से दूर भागना है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक क़यामत कायम नहीं होगी, जब तक लोग बैतुल्लाह का हज नहीं छोड़ देंगे। यानी हज बैतुल्लाह को छोड़ना ये एक क़यामत के करीब आने की निशानी है। अल्लाह ताला इस अज़ीम इबादत को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।